नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोनस शेयर। देखिए, जब कोई कंपनी बोनस शेयर अनाउंस करती है और तुरंत उस कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर भागता है और रिटेल इन्वेस्टर एक्साइटेड हो जाते हैं और सोशल मीडिया पे बोनस शेयर की एक ही बात चलती है कि फ्री के शेयर मिल रहे हैं। लेकिन क्या दोस्तों, बोनस शेयर सच में फ्री में मिलते हैं? क्या आपको लगता है कि कोई कंपनी जब बोनस शेयर इशू करती है तो वो शेयर्स आपको फ्री में मिलते हैं, या सिर्फ ये एक अकाउंटिंग गेम होता है? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज बोनस शेयर क्या होता है, इसका हिस्ट्री और कंसेप्ट और रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करेंगे, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। और इन्वेस्टर के लिए इसका रियल मीनिंग क्या होता है। वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि एंड में आप बोनस शेयर को बिल्कुल नए नजरिए से देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज बोनस शेयर, यानी बोनस शेयर क्या होता है। देखिए, जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करते हो तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर होते हो, यानी आप उस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हो। तो जब कोई कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है, यानी बोनस शेयर अनाउंस करती है, तो उसका मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर्स वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में देने वाली हो, और वो कंपनी अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ये बोनस शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो कंपनी कैश नहीं देती है। कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो सेम रहता है, बट उस कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है ना, वो इंक्रीज हो जाते हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर्स बाय किए, हो सकते हैं उस कंपनी के शेयर्स आपने 10 शेयर्स बाय किए। ओके, अब उस कंपनी ने अनाउंस किया 1:1 बोनस, यानी यहां आपको कॉर्पोरेट एक्शन में बोनस इशू दिखाई देगा। देखिए, यहां दिखाई दे रहा है। इस तरह से कंपनी अनाउंस कर सकती है, लेकिन हम एग्जांपल के तौर पे समझते कि कंपनी ने 1:1 का बोनस इशू किया। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास उस कंपनी के 10 शेयर है, तो अब कंपनी बोनस शेयर अनाउंस करने के बाद और उसकी एक्स डेट के बाद या फिर एक्स रिकॉर्ड डेट के बाद उस कंपनी के शेयर्स आपके पास 20 शेयर्स हो जाएगी। यानी पहले 10 शेयर्स थे, अब आपके पास 20 शेयर्स हो जाएंगे। लेकिन शेयर प्राइस अप्रोक्स हाफ हो जाएगा। यानी जब आपने 10 शेयर 100 रुपए के प्राइस पर बाय किया था, अब वो प्राइस हो जाएगा 50 रुपए। लेकिन आपके पास जो पहले 100 रुपए के प्राइस पर 10 शेयर थे, अब वो बोनस शेयर के बाद 20 शेयर हो जाएंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट कंपनी है बजाज फिनांस। ये फिनांस सेक्टर की कंपनी है। इसने 2025 में 4:1 का बोनस इशू अनाउंस किया था, यानी 4:1, यानी 4 बोनस शेयर फॉर एवरी हेल्ड। उसी तरह अशोक लेलैंड कंपनी ने भी लास्ट ईयर 2025 में 1:1 का अनाउंसमेंट किया था बोनस शेयर का। ये एटो सेक्टर की कंपनी है। थर्ड है एनो फार्मा। ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है और इसने भी 2025 में 1:1, यानी एक शेयर के बदले आपको एक शेयर मिलेंगे। तो इस तरह का बोनस शेयर अनु फार्मा ने अनाउंसमेंट किया था। सबसे लास्ट मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी, ये एटो सेक्टर की कंपनी है और इसने भी 1:2 का बोनस शेयर अनाउंस किया था। तो बहुत सारी कंपनियां बोनस शेयर अनाउंस करती है, लेकिन अगर आपका बोनस शेयर का कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी जाकर आप किसी भी कंपनी के बोनस शेयर खरीद सकते हो। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ बोनस शेयर। देखिए, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि बोनस शेयर की हिस्ट्री क्या है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी कंपनियां बोनस शेयर इशू करती है तो उसका आइडिया कहां से आया, उस कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए, बोनस शेयर का कंसेप्ट आया जब कंपनी को कंटिन्यूसली प्रॉफिट होता था। तो जब कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाते थे, लेकिन वो कंपनी ना उस कैश को डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर को देना नहीं चाहती थी। इसीलिए पुराने टाइम में कंपनियां कैश डिविडेंड इमीडिएट कैश आउटफ्लो करती थी। जो भी ग्रोविंग कंपनी हुआ करती थी ना, ग्रोविंग कंपनीज को कैश ग्रोथ के लिए चाहिए होता था, इसीलिए उसने सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढा और वो सॉल्यूशन था बोनस शेयर इशू करना।
इंडिया में बोनस शेयर की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडिया में बोनस शेयर सबसे ज्यादा 90s में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए। देखिए, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी, पीएसयू सेक्टर की कंपनी, फेमस एग्जांपल है इन्फोसिस, विप्रो, आईटीसी, रिलायंस, इस तरह की कंपनी और ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। स्ट्रॉन्ग कंपनी ने बोनस शेयर्स को शेयर होल्डर को रिवॉर्ड प्लस कॉन्फिडेंस सिग्नल की तरह यूज किया। अब हम इस बोनस शेयर को अकाउंटिंग कंसेप्ट लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं और वो भी इजी वे में। देखिए, जो भी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है उन कंपनी को प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट शो करना होता है। उसी तरह इस कंपनी के पास कितनी एसेट है या फिर कितने डेप्थ है, ये उन्हें एक डॉक्यूमेंट शो करना होता है और उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है बैलेंस शीट। देखिए, कंपनी के बैलेंस शीट में होता है रिजर्व एंड सरप्लस और होता है रिटेन अर्निंग। देखिए, बोनस शेयर का मतलब होता है या फिर बोनस इशू का मतलब होता है कि कंपनी अपने रिजर्व को कन्वर्ट करना चाहती है इक्विटी कैपिटल में। तो हम सिंपल एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी है और इस कंपनी ने बोनस शेयर इशू नहीं किए, तो उसकी इक्विटी कैपिटल 10 करोड़ होगी और रिजर्व 90 करोड़ होगी। लेकिन इस कंपनी ने बोनस इशू किए या फिर बोनस अनाउंस किए, तो आफ्टर बोनस क्या होगा, उस कंपनी की इक्विटी कैपिटल 20 करोड़ होगी और रिजर्व 80 करोड़ होगी। टोटल रिमेन्स सेम इक्वल 100 करोड़। देखिए, कंपनी का साइज नहीं बढ़ता है। अगर वो कंपनी पहले 5,000 करोड़ की होंगी तो उसका मार्केट कैप उतना ही रहेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। अगर आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट लेकर बोनस शेयर नहीं समझाए तो मैं आपको एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल लेकर पानी वाला ग्लास लेकर समझाने की कोशिश करता हूं। सोचो, मान लीजिए आपके पास एक पानी वाला ग्लास है, ओके। तो इसका मतलब होता है जो वाटर है ना वो वैल्यू ऑफ कंपनी और जो ग्लास है ना इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स। अगर आप एक ग्लास का पानी दो ग्लास में डाल देते हो तो इसका मतलब क्या होता है, पानी डबल नहीं हुआ, सिर्फ वो पानी डिवाइड हो गया। उसी तरह जब कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो पानी डिवाइड हो रहा है, पानी बन नहीं रहा है। समझ में आया?